जात संस्कार मणेम लोक विजायति मृत संस्काराणाम लोकम। अर्थात जात कर्म और आदि संस्कारों से पृथ्वी लोक पर जीत हासिल की जा सकती है और अंतिम संस्कार से परलोक पर विजय प्राप्त किया जाता है। प्रस्तुत सूक्ति बोधायन पितृमेध सूत्र से ली गई है, जिसमें सनातन धर्म में वर्णित 16 संस्कारों के का महत्व इसमें बताया गया है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपको नित नई रोचक सामग्री के साथ जो है सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ताकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार चारों ओर हो सके। तो आज के विषय को लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। आज का विषय है इस सूक्ति का भाव पल्लवन करना। तो संस्कार शब्द जो है संस्कृति, शिक्षा, सभ्यता, सदाचार के पर्याय हैं, जिसको करने से आज व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, सुसंस्कृत हो जाता है और सभ्य हो जाता है। तो इस लोक में इस लोक में जब संस्कार किए जाते हैं तो व्यक्ति इस लोक में भी सुखी रहता है, उसमें अपने चुनौतियों पे विजय हासिल करता है और अंतिम संस्कार के बाद मृत्यु लोक के बाद जो परलोक में जाते हैं, वहां भी वह विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो पृथ्वी लोक में संस्कार का महत्व। सनातन में 16 संस्कारों का वर्णन है, जिसमें 15 संस्कार मनुष्य के जीते जी करवाए जाते हैं और अंतिम संस्कार है जो मृत्यु के पश्चात होता है। तो गर्भ जिसमें ये 4 प्रकार के संस्कार होते हैं: गर्भ संस्कार, जन्म संस्कार, कर्म संस्कार और अंतिम संस्कार। तो गर्भ संस्कार का फल। तो गर्भ संस्कार जिस प्रकार आज के युग में माँ को बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए जन्म से ही मतलब गर्भ धारण करने से ही टीके लगाए जाते हैं, ताकि बच्चा और जच्चा दोनों रोग मुक्त रहें और स्वस्थ रहें। उसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म में संस्कारों द्वारा भावी बालक को हर भांति से सुदृढ़ बनाने के लिए संस्कारों का प्रावधान था। गर्भाधान संस्कार, जैसे गर्भ संस्कार में गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमोत्तोलन संस्कार ये होते हैं जो बालक के और जननी के स्वस्थ और बलिष्ठ और ऊर्जावान होने के लिए किए जाते हैं। जन्म संस्कार बालक के जन्म के बाद फिर उनकी आयु वृद्धि सुखद भविष्य के लिए किए जाते हैं, जिनमें बालक बुद्धिमान, चतुर, निपुण और संस्कारी बने। जिसमें जन्म संस्कार में जो है नाल छेदन, तन संबंध, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्योपवीत और कर्णवेद, ये जन्म संस्कार हैं, जिसमें कि बालक जो है बलशाली, निरोग, स्वस्थ, कीर्तिमान बने और इन्हीं संस्कारों पर जातक का भविष्य निर्भर करता है। कर्म संस्कार का जीवन में महत्व। जब बालक बड़ा होने लगता है तो अतः जन्म संबंधी सारे संस्कार पूर्ण होने के बाद कर्म संस्कार आरंभ होते हैं, जहां से बालक को स्वयं कर्म करना पड़ेगा। जन्म संबंधी संस्कार सब माता पिता द्वारा किए जाते हैं, लेकिन कर्म संबंधी संस्कार फिर जातक को स्वयं शुरू करना पड़ते हैं, जैसे विद्यारंभ संस्कार, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। जो कर्म के संस्कार कहे जाते हैं, इसमें जातक स्वयं ही अपने भविष्य का निर्माता होता है और वह निर्धारण करता है। जैसा वह कर्म कहेगा उसे फल कर्म वैसे ही मिलेगा। अंतिम संस्कार का जीवनोपरांत महत्व। जातक के जितने संस्कार जीवन में हो रहते हैं, यह लोग यानी पृथ्वी पर सदाचारी, स्वस्थ, निरोग, बलिष्ठ, ऊर्जावान और संस्कारी बनाने के लिए किए जाते हैं। लेकिन अंतिम संस्कार में मृतक की आत्मा को परलोक में वेदना रहित, दुख और कष्ट न सहना पड़े, उस मोक्ष के लिए अंतिम संस्कार किया जाता है।
प्रेत योनि, पिशाच योनि और मुक्ति के लिए अंतिम संस्कार का प्रावधान है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस आत्मा का अंतिम संस्कार नहीं होता वह या तो प्रेत योनि में भटकती है या ये आत्मा वैकुंठ नहीं जा पाती है जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। तो शास्त्रों के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद उसका मोक्ष प्राप्त होना तय हो जाता है और आत्मा वैकुंठ धाम जाकर श्री हरि चरणों में समा जाती है। तो निष्कर्ष यह है कि समाज संस्कार वास्तव में हमारे सनातन धर्म में मानव लोक में मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ तक कर्म से, जन्म से पहले, जन्म के बाद, जन्म जीवन के उपरांत और निष्कंटक सुख पूर्वक रहे और मोक्ष को प्राप्ति करे, यही संस्कारों का अभिन्न फल है। इसीलिए हम यह संस्कारों का प्रचलन परंपरा के अनुसार लंबे युगों से चला जा रहा है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।